गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में प्रोविजंस रिगार्डिंग सेफ्टी पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ पढ़े थे। प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ में हमने उन एफर्ट्स के बारे में पढ़े थे, उन प्रोविजंस के बारे में पढ़े थे जिन्हें एक फैक्ट्री ओनर के द्वारा किए जाने चाहिए और जिससे कि जो कर्मचारी है, वर्कर, काम करने वाले, उनके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ना पड़े और उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। आज के इस वीडियो में हम किस प्रकार से जो कर्मचारियों के लिए एक सेफ वर्किंग प्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में प्रोविज़न है, ताकि जिस जगह पर, जिस प्लेस पर, जिस लोकेशन पर वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें उस लोकेशन को हम एक प्रकार से सेफ वर्किंग प्लेस बना सके और जो संभावित जो दुर्घटना है, एक्सीडेंट, उसको हम रोक सके या उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए आज हम सेफ्टी रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे और ये जो सेफ्टी रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 21 से लेकर और 41 में डिफाइन किए गए हैं। इनका मकसद, इनका उद्देश्य केवल इतना है कि जो वर्कर्स कार्य कर रहे हैं उनको एक सेफ वर्किंग प्लेस देना है। ठीक है ना, ताकि जो भी एक प्रकार से अव्यवस्था के कारण, ठीक है ना, मिसमैनेजमेंट के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे बचा जा सके और किसी भी तरीके की एक प्रकार से जो इकोनॉमिक लॉस हो या फिर एक्सीडेंटल के कारण जो एक प्रकार से जीवन का नुकसान हो तो उससे हम बच सके। देखिए ये प्रोविजंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेंसिंग ऑफ मशीन्स। फेंसिंग ऑफ मशीन्स का मतलब है कि फैक्ट्री के अंदर जो भी डेंजरियस नेचर की यानी खतरनाक प्रकृति की जो मशीन्स हैं तो उनको हमें क्या करना है, फेंस करके रखना है। फेंस का मतलब क्या होता है कि उनको एक प्रकार से घेराबंदी करना है, कवर कर, जो जैसे होता है ना कि घर की हम चार दीवारी करते हैं, ठीक है ना, ताकि बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे सुरक्षा की जा सके, ठीक है ना, दीवार करके। तो वैसा ही कुछ करना है मशीन के पास। जैसे आपने वायर से फेंसिंग कर दिया या किसी प्रोटेक्टिव कवर से आपने फेंस कर दिया ताकि उस मशीन के नज़दीक कोई ना जा पाए, ना तो जानबूझकर और ना ही गलती से। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो दुर्घटना है डेंजरस मशीन से, उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। देखिए जो चलते हुए यंत्र आदि से रिलेटेड जो मशीन है, जैसे मूविंग पार्ट्स है, आपने आटा चक्की देखी होगी जहाँ पर आटा की पिसाई की जाती है, ठीक है ना, वहाँ पर जो एक मशीन है उस पर बेल्ट चलता रहता है, मूविंग पार्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो भी मूविंग नेचर के जो मशीन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके नज़दीक ना तो महिला और ना ही किसी बच्चे को काम करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचने की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसी परिस्थिति में जो ना तो महिला और ना ही बच्चे जो मूविंग मशीन के पास काम करें। और इस प्रकार की जो मशीन है उसमें क्या है, ज़्यादा जो रिस्क होती है। ठीक, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरियस मशीन्स। अब देखिए मैंने कल आपको यंग पर्सन के बारे में जानकारी दी थी। यंग पर्सन का मतलब क्या है, जो या तो क्या है एक प्रकार से या तो बच्चा है और या फिर क्या है किशोर है, यानी जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किया उसको हम यंग पर्सन कह रहे हैं। तो यंग पर्सन को आप डेंजरियस मशीन के पास किस प्रकार से एम्प्लॉय कर सकते हैं। पहली बात तो एम्प्लॉय करना ही नहीं है, लेकिन यदि ज़रूरत है तो केवल जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसी के सुपरविजन में आप उससे काम करवा सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा जोखिम वाले
जो कार्य है वहाँ पर ना तो महिला, ना ही बच्चे और ना ही यंग पर्सन्स को अपॉइंट करना है। बट एक इसमें छूट दी गई है यंग पर्सन में कि यदि कोई सुपरवाइज करने वाला एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसके अंडर में यंग पर्सन डेंजरस मशीन के नियर बाई काम कर सकता है। लेकिन जो भी पूरी सुरक्षा के साथ, ठीक है ना, जो भी प्रोटेक्टिव सूट है वो पहनकर, जो गॉगल्स है, चश्मा है वो लगाकर, ठीक है ना, पूरा ये हेलमेट लगाकर, इस प्रकार से जो सुरक्षा उपकरण है उनका यूज करते हुए वो कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग पावर। अब देखिए क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर अचानक स्ट्राइकिंग गियर का मतलब और कटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, फैक्ट्रीज के अंदर अचानक इमरजेंसी के अंदर बिजली को काटना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना पड़े, ठीक है ना, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि तुरंत जो है बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी जोखिम के, जो अचानक हम किसी भी मशीन के मूविंग पार्ट्स को रोक सके, किसी प्रोसेस को हम रोक सकें, और जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम कट कर सके, पावर कट कर सके, ताकि जो भी एक्सीडेंट है, जो भी संभावित एक्सीडेंट है या एक्सीडेंट की स्थिति में जो लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार के अप्लायंसेज है वो इंस्टॉल करने हैं, पावर कट डिवाइसेस, ठीक है ना, ताकि तुरंत बिजली काट सके हम, ठीक है ना। और पूरे जैसे फैक्ट्री का एक साथ बिजली काटना है तो उसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आसानी से ऐसा कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि जब भी एक्सीडेंट होगा तो उसमें क्या है, लॉस बढ़ जाएगी, चाहे वो जान की हानि हो चाहे उसमें धन की हानि। ठीक, नेक्स्ट है इन केस ऑफ सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप ऑटोमेटिक जो मशीन्स होती है अपने आप चलती है, इस प्रकार की मशीन के बारे में है। अब देखिए जो सेल्फ एक्टिंग मशीन है उसमें क्या प्रोविजन है कि जो मशीन है उसके 45 सेंटीमीटर के सर्किल के अंदर किसी भी व्यक्ति को एंट्री की अनुमति नहीं देना है, ना ही उसके ये 45 सेंटीमीटर का जो एरिया है ये स्टैंडर्ड एरिया है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, उसके एरिया के अंदर नहीं आना है, ना उसके नज़दीक काम करने की अनुमति देना है। क्योंकि देखिए जो सेल्फ एक्टिंग मशीन है उसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। देखिए कोई भी नई मशीन है अभी फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल किया गया है जिसके बारे में कर्मचारियों को, वर्कर्स को जानकारी नहीं है, तो इस प्रकार की मशीन से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो, उस मशीन से कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट नहीं हो, तो इसके लिए मशीन को एप्रोप्रिएट केस से, यानी जो भी उचित कवर हो उससे कवर करके रखना है, ढक के रखना है, ठीक है ना, ताकि जाने अनजाने में कोई दुर्घटना नहीं हो। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। अब देखिए कॉटन ओपनर्स का मतलब क्या होता है, आपने सर्दियों के अंदर जब रजाई वगैरह हम घर के लिए भरवाते हैं, गद्दे वगैरह रुई से, ठीक है ना, तो जहाँ पर देखिए जो मशीन होती है उसमें एक साइड में जो कॉटन है उसको हम जो है इंस्टॉल उसमें डालते हैं मशीन में, उसके बाद बाहर से क्या है वो जो कॉटन है वो एक प्रकार से रिफाइंड है ना, फाइन कॉटन के अंदर बाहर निकलती है एक प्रकार फ्रेश कॉटन के रूप में। तो जिस तरफ से कॉटन जो का इनफ्लो किया जा रहा है मशीन के अंदर, उस तरफ किसी भी बच्चे को या किसी भी महिला को जो है एम्प्लॉय नहीं करना, ये याद रखना है, क्योंकि जो महिला है या बच्चे हैं वो ज़्यादा एक प्रकार से जो जोखिम प्रोन है, ठीक है ना, उनको ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो इसलिए कॉटन ओपनर यानी जहाँ पर रुई को साफ करने का, रुई बिनने का काम होता है, तो जहाँ से कॉटन का इनफ्लो की मशीन में डाला जा रहा है उस जगह बच्चे या महिला को अपॉइंट नहीं करना। आप आगे जहाँ से जो कॉटन है उसका आउटफ्लो हो रहा है उस जगह उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट जहाँ से इनफ्लो किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है कॉटन
उस जगह आपको उनको एम्प्लॉय नहीं करना है। नेक्स्ट है होइस्ट एंड लिफ्ट। अब देखिए ये होइस्ट एंड लिफ्ट क्या होते हैं। लिफ्ट के बारे में आपने सुना है। लिफ्ट क्या है, जो व्यक्ति हैं, यदि फैक्ट्री एक प्रकार से ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, उसके कई मंजिला हैं, फ्लोर्स है बिल्डिंग के, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट की जा रही है, तो लोगों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो होइस्ट क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है, यदि उसको हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुंचाना है तो उसके लिए हम लिफ्ट के प्रकार का ही रॉ मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए जो यंत्र यूज में लिया जाता है, जो सिस्टम यूज में लिया जाता है, उसको हम कहते हैं होइस्ट। और होइस्ट का मतलब क्या है, बोझ या भार उठाने के लिए जो सिस्टम। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो लिफ्ट या होइस्ट जो भी काम में लेंगे तो वो एक प्रकार से क्या हो, एक सुरक्षित हो और स्टैंडर्ड हो, ISI के जो स्टैंडर्ड का जो मार्का है वो उस पर हो, और सही तरीके से वो वर्क करे, तभी उनको इंस्टॉल करना है। और उसके अंदर टाइम टू टाइम उनको रिपेयर करवाना, चेक करवाना है, वो सभी करने, ताकि उन लिफ्ट या होइस्ट से किसी की दुर्घटना ना हो, ठीक है ना। एक प्रकार से आपने देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर, तो जो रॉ मटेरियल होता है, कंक्रीट वगैरह, सीमेंट वगैरह, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाने के लिए जिस मशीन का यूज हम करते हैं उसको हम होइस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है, लिफ्टिंग मशीन्स, क्रेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टेकल्स। अब देखिए इसका मतलब कि जो भी हम लिफ्टिंग मशीन काम में लेंगे, जैसे क्रेन्स वगैरह है, ठीक है ना, इसके अलावा जो चैन वगैरह का यूज हो रहा है फैक्ट्री में, रोप्स, रस्से वगैरह का यूज हो रहा है, या लिफ्टिंग टेकल्स और कोई जो वजन उठाने का जो यंत्र है उसका यूज हो रहा है, तो इन सभी में आपको ध्यान रखना है कि आप ये सभी क्या है, कुछ क्वालिटी के हो, हाई क्वालिटी के हो। क्रेन हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है ना, और चैन हो या रोप हो, ताकि क्या है, जैसे रस्सी है या कोई रस्सा है तो बीच में से नहीं टूटे प्रोसेस के दौरान, एक्टिविटीज के दौरान। चैन है वो बीच में से ब्रेक नहीं हो, क्रेन है वो एक प्रकार से उसमें एक्सीडेंट नहीं हो। तो इस प्रकार से जो भी सुरक्षित वे है या जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है, ताकि फैक्ट्रीज के अंदर अनवांटेड जो रिस्क है या जो भी लॉस की संभावना है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है, उससे बचा जा सके। अब नेक्स्ट जो प्रोविजन है रिवॉल्विंग मशीन से रिलेटेड। रिवॉल्विंग मशीन्स क्या होते हैं, जो रिवॉल्व होते हैं, घूमते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो रिवॉल्विंग मशीन है तो उनके नज़दीक है, जब भी व्यक्ति कार्य करे तो पहली बात तो जो महिला या है बच्चे हैं उनको काम करने की अनुमति नहीं देना है, और यदि किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से आप कार्य करवा रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। नेक्स्ट है प्रेशर प्लांट्स। देखिए प्रेशर प्लांट्स क्या होते हैं, एक प्रकार से चैम्बर होते हैं, प्रेशर चैम्बर वगैरह। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ पर जिनको एक स्टैंडर्ड प्रेशर के अंदर बनाया जाता है, तो उस प्रेशर प्लांट को, जैसे आप देखिए बहुत सारे जो गैस के चैम्बर वगैरह होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, तो उन चैम्बर जो प्रेशर प्लांट्स होते हैं उनको आप स्टैंडर्ड प्रेशर में मेंटेन करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लेवल होता है जो प्रेशर का किसी भी प्लांट का, उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है फ्लोर स्टेयर्स मीन्स ऑफ एक्सेस। देखिए जो भी आपका फर्श है या सीढ़ियाँ है या जो भी गलियारा है उनको आप साफ तरीके से मेंटेन करें। और जैसे कई बार क्या होता है, कुछ ऑयल वगैरह उधर एक प्रकार से बिखर जाता है, तो ऐसे में क्या है कि स्लिप होने की संभावना होती है, तो रेगुलर उनकी सफाई होनी चाहिए और एक प्रकार से सेफ होनी चाहिए, ताकि ना तो व्यक्ति फ्लोर पर स्लिप हो, ना ही सीढ़ियों में हो और ना ही गैलरी वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्स सम्स ओपनिंग इन फ्लोर्स। देखिए जहाँ पर काम करते हैं उस जगह जो भी गड्ढे हैं या कोई होल बना हुआ है या कोई और तरीके से चैम्बर वगैरह फ्लोर पर होते हैं उनको खोल रखा है, तो उनको सही से मेंटेन करना है, उनको कवर करके रखना है ताकि कोई दुर्घटनाएं नहीं हो, ठीक है।
नेक्स्ट है एक्सेसिव वेट। किसी भी व्यक्ति को, जो भी वर्कर है, आप उसको अनावश्यक वजन उठाने का नहीं कह सकते, जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर या उसके स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभाव पड़े या उसे कोई किसी भी प्रकार की इंजरी हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ आईज। प्रोटेक्शन ऑफ आईज का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे वेल्डिंग वगैरह का कार्य कर रहा है तो उस कार्य करते समय उसके जो आईज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो एक प्रोटेक्टरी जो गॉगल्स हैं वो उनको प्रोवाइड करें, ठीक है ना। फेस को कवर करने का जो शील्ड है वो उनको प्रोवाइड करें, तो ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस एक्सेट्रा। देखिए यदि किसी चैम्बर में या किसी कुएं में, ठीक है ना, जो फैक्ट्री के अंदर उसमें कोई गैस या डस्ट है, तो आप उस कुएं में या हॉल में या किसी चैम्बर में किसी वर्कर को एंटर करने की अनुमति नहीं देंगे और ना ही करने देंगे, क्योंकि फिर क्या हो सकता है कि उसकी जान जा सकती है। आप बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फैक्ट्रीज के अंदर या कहीं पर जो वर्कर है वो चैम्बर में घुसे, उसमें बहुत सारा जो एक प्रकार से जो डस्ट था या जहरीली गैसें थी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए जो भी ऐसे चैम्बर हो जिसमें गैस, जहरीली गैस होने की संभावना हो सकती है, धुआं होने की संभावना हो सकती है, तो उसमें एंट्री नहीं करने देना। नेक्स्ट है प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। जब आग लग जाए इमरजेंसी में, तो उस केस में किस तरीके से आप उस आग पर काबू पाएंगे, तो उसके लिए आपके बिल्डिंग में क्या व्यवस्था है उसको देखना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार से आप जो वर्कर्स हैं उनको बाहर निकालेंगे, तो एस्केप गेट क्या होगा, ये सभी व्यवस्थाएं भी चेक करना है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग है वो एक प्रकार से कितनी पुरानी है, ठीक है ना, वो सेफ है नहीं है। कई बार बिल्डिंग पुरानी होती है तो वो गिर जाती है, ठीक है, ज़्यादा जब बारिश होती है, बारिश के समय या किसी अन्य रीजन से, तो उसको भी चेक करना है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को सेफली मेंटेन करना है, टाइम टू टाइम उसका रिपेयर करवाना है, उधर एक प्रकार से जो भी कलर है वो करवाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफिसर्स। अब देखिए जहां पर जो वर्कर्स का यदि नंबर ऑफ वर्कर्स 1000 या उससे अधिक है, तो ऐसी जगह सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना भी जरूरी है। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स थे जो सेफ्टी रिलेटेड है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, इन सभी को ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है, एक थोड़ा लिमिटेशंस भी है, क्योंकि सिलेबस को कवर करना है, इसलिए हम प्रत्येक पॉइंट को एक ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं आप अपने बुक में देखेंगे तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं वो लिखी गई है। और एक बात और है कि ये सभी पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन यदि स्टेट गवर्नमेंट को यदि आवश्यकता महसूस हो तो वह इनके अतिरिक्त भी किसी भी प्रकार के सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनको अपना सकती है, उनको लागू कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।